आज से तकरीबन 2500 साल पहले 6ठी सदी कब्ल मसीह में मशरिक़ वस्ता पर बाबुल यानी बेबीलोन की अजीम सल्तनत की हुकूमत थी। ये सल्तनत अपनी दौलत, आलीशान बागात और नाकाबिल तस्खीर दीवारों के लिए मशहूर थी, लेकिन इससे भी ज्यादा वो अपनी बेरहमी और जुल्म के लिए जानी जाती थी। बाबुल के बादशाह बख्त नसर यानी नेबुकदनेस्सर दोम ने 587 कब्ल मसीह में यरूशलेम पर हमला करके इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए मुकद्दस तरीन मकाम हैकल सुलेमानी को जलाकर राख कर दिया था और हजारों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले आया था। यहूदियों के लिए यह बाबुल की कैद का दौर था। वो 70 साल तक गुलामी, जिल्लत और मायूसी की जिंदगी गुजारते रहे। वो अपने वतन से दूर थे, उनका माबद तबाह हो चुका था और उनकी शनाख्त खत्म होने के करीब थी। वो हर रोज खुदा से एक निजात दहिंदे के लिए दुआ करते थे, लेकिन उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। इसी जमाने में बाबुल की अजीम सल्तनत के मशरिक में फारस की एक छोटी सी रियासत में एक नया सूरज तुलू हो रहा था। ये था साइरस, जो आगे चलकर साइरस आजम कहलाया। साइरस एक गैर मामूली लीडर था। वो एक बहादुर और निडर जंगजू था, लेकिन उसकी असल ताकत उसकी तलवार नहीं बल्कि उसकी हिकमत, दूर अंदेशी और सबसे बढ़कर उसकी रहमदिली थी। उसने इनकलाबी फलसफा अपनाया था जो उस दौर के बादशाहों के लिए बिल्कुल अजनबी था। मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब को खत्म करने के बजाय उनकी इज्जत करो और तुम हमेशा के लिए उनके दिलों पर राज करोगे। उसने अपनी छोटी सी रियासत से इब्तिदा की और अपनी जहानत और इंसाफ पसंदी की बदौलत जल्द ही मीडिया और लिडिया जैसी बड़ी सल्तनतों को शिकस्त देकर फारस की अजीम सल्तनत यानी अकेमेनिड एम्पायर की बुनियाद रखी थी। अब उसकी नजरें दुनिया के सबसे बड़े इनाम बाबुल पर थीं। 539 कब्ल मसीह में साइरस अपनी अजीम फौज के साथ बाबुल की दीवारों के बाहर पहुंच गया। बाबुल का शहर अपने मजबूत दिफा की वजह से नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, लेकिन उस वक्त उसका बादशाह नेबुनाइडस अपने ही लोगों में गैर मकबूल हो चुका था। साइरस ने एक ज़हीन जंगी हिकमत अमली अपनाई। उसने दरिया का रुख मोड़कर अपनी फौज को शहर की दीवारों के नीचे से खुश्क रास्ते से अंदर दाखिल कर दिया। तारीख बताती है कि बाबुल की फतह में करीबन खून खराबा नहीं हुआ। बाबुल के लोग अपने जालिम बादशाह से इस कदर तंग आ चुके थे कि उन्होंने साइरस का इस्तकबाल एक फातेह के बजाय एक निजात दहिंदे के तौर पर किया। अब बाबुल दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर शहर साइरस के कदमों में था। सबकी सांसें रुकी हुई थीं कि नया फातेह क्या करेगा। क्या वो भी बख्त नसर की तरह कत्ले आम करेगा? क्या वो लोगों को गुलाम बनाएगा? लेकिन साइरस ने जो किया उसने उसे तारीख में हमेशा के लिए आजम बना दिया। शहर फतह करने के बाद साइरस ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसे आज दुनिया भर के मौर्रिख इंसानी हुकूक का पहला एलामिया मानते हैं। ये फरमान एक मिट्टी के सिलेंडर पर लिखा गया था जो आज भी साइरस सिलेंडर के नाम से महफूज है और इंसानी तारीख का एक अनमोल विरसा है। इस फरमान के अहम नुकात ये थे: तमाम गुलामों की आजादी, बाबुल में मौजूद तमाम कौमों को आजाद किया जाता है, मजहबी आजादी, हर शख्स को अपने खुदा की इबादत करने की मुकम्मल आजादी होगी, मैं तमाम देवताओं का एहतराम करता हूँ, तबाहशुदा शहरों की तामीर नौ, जिन शहरों को बाबलियों ने तबाह किया था उन्हें दोबारा तामीर किया जाएगा, लूटी हुई मुकद्दस अशिया की वापसी, जिन कौमों के मुकद्दस खजाने लूट लिए गए थे वो उन्हें वापस किए जाएंगे। और फिर उसने वो खास हुक्म दिया जिसने यहूदियों की 70 साला मायूसी को खत्म कर दिया। तमाम यहूदियों को इजाजत है कि वो अपने वतन यरूशलेम वापस चले जाएं। उन्हें उनके मुकद्दस बर्तन वापस किए जाते हैं और मैं हुक्म देता हूं कि मेरे शाही खजाने से उनकी मदद की जाए ताकि वो अपने खुदा के घर यानी हैकल को दोबारा तामीर कर सके। ये एक मौजज़े से कम नहीं था। एक गैर कौम का बादशाह बिना किसी जाती मफाद के एक मजलूम कौम को न सिर्फ आजाद कर रहा था बल्कि उनके सबसे मुकद्दस मकाम की तामीर नो के लिए अपनी दौलत भी खर्च कर रहा था। यही वजह है कि बाइबल में साइरस को खुदा का चरवाहा और मसीहा यानी निजात दहिंदा कहा गया है, हालांकि वो यहूदी नहीं थे। बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स का भी ख्याल है कि कुरान में मज़कूर अजीम बादशाह जुल्कुरनैन दरअसल साइरस ही थे। हकीकी फतह मुल्कों पर कब्जा करना नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीतना है। ताकत का असल मकसद दूसरों को गुलाम बनाना नहीं बल्कि उन्हें आजादी और इंसाफ देना है।